हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग का एक और क्वेश्चन जो है हमारा एडवर्टाइजिंग बजट एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट एंड फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। कि एडवर्टाइजिंग बजट का क्या मतलब होता है, फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जिससे एडवर्टाइजिंग बजट इन्फ्लुएंस होता है। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आंसर स्टार्ट करते हैं। उसने बोला व्हाट डू यू मीन बाय, वो क्या कर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग बजट, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ अ कंपनी। अब एडवर्टाइजिंग बजट को समझते हैं फिर आगे करते हैं चीज़ें। देखो क्या कहता है, एडवर्टाइजिंग बजट रेफर्स टू द मनी ऑफ अ कंपनी। वो मनी है किसका, कंपनी का, विलिंग टू सेट असाइड टू कम्प्लिश इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग बजट रेफर्स टू द मनी ऑफ कंपनी विलिंग, जो अपनी इच्छा सोचती है खर्च करने के लिए, सेट असाइड अकम्प्लिश टू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो हम देख के आए। एडवर्टाइजिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वही मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, वहाँ आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इट इज़ एन इसेंशियल ऑफ अ कंपनीज प्रमोशनल एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है, इट इज़ एस्टिमेशन, ये एक एस्टिमेशन होता है किसका, कंपनी का प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के वजह से 1 साल 2 साल इस तरीके से, कि इसके बाद वो एडवर्टीज़मेंट करवाती है। आगे देखते हैं। बिफोर फाइनलाइजिंग द एडवर्टाइजिंग बजट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, वन हैज़ टू टेक अ लुक ऑन द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट। एक बार आप जो एडवर्टाइजिंग बजट को फाइनल करो किसी भी कंपनी के, आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है। कौन से, फेवरेबल और अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस पे, विच विल इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट डालेंगी, असर डालेगी हमारे एडवर्टाइजिंग बजट पे। तो देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। ये कुछ नीचे फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए बजट बनाते समय। तो चलो पहले बात करते हैं, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। फ्रिक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, अगर फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा रहने वाली है तो डेफिनेटली आपका जो बजट है वो ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द एडवर्टीजमेंट मीन्स नंबर ऑफ टाइम एडवर्टाइजमेंट हैज़ बीन शोन with the description of the product and services in the granted time slot. In case company needs more advertising frequency of its product, then the company will have to increase its expenditure or budget. अगर आप चाहते हो कि आपकी जो एडवर्टीज़मेंट की फ्रिक्वेंसी है वो बार बार दिखाई जाए, आपकी एडवर्टीज़मेंट हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, किसी भी टेलीविज़न पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अपना बजट ज़्यादा रखना होगा। अगला पॉइंट उन्होंने बोला है कॉम्पिटिटर एंड क्लटर। अब इसको मतलब समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करके देता है। कंपनीज कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ, देखो कंपनीज कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉर इट्स प्रोडक्ट। कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए। मोर ओवर देर आर लार्ज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट शोन विच इज़ कॉल्ड क्लटर। यहाँ पे बहुत सारे क्या एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी चल रहे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लटर कहते हैं। क्लटर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्लटर का मीनिंग पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या, कंपनी हैज़ टू इंक्रीज देयर एडवर्टाइजिंग बजट, क्योंकि इतने सारे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको उस एडवर्टीजमेंट में सबसे अच्छा एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए सबसे अच्छा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका बजट ज़्यादा होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग बजट ज़्यादा होना चाहिए। अगला पॉइंट उन्होंने बोला मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या देखते, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्केट शेयर इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर। अगर आपको गुड मार्केट शेयर चाहिए, मार्केट शेयर का क्या मतलब होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये पूरी हमारी मार्केट है, आपकी एक ऑडियंस है, जनता है, जिसमें से ये सारे शैम्पू यूज़ करने वाले हैं। क्या है, शैम्पू यूज़ करने वाले। अब शैम्पू के एक ही ब्रांड तो नहीं आते हैं। मान लो ये है क्लिनिक प्लस, इतने लोग क्लिनिक प्लस यूज़ करते हैं, और इतने लोग जो है ये क्या है, हेड एंड शोल्डर। ये क्या है, हेड एंड शोल्डर यूज़ करने वाले हैं। तो मेरी बात समझो, हेड एंड शोल्डर को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो हेड एंड शोल्डर का जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है।
अगर आपको हर इंसान तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है तो डेफिनेटली हर इंसान तक आपके प्रोडक्ट की जानकारी आनी चाहिए। वो कैसे जाएगा? एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट का बजट आपका ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है। इसी को मार्केट शेयर कहते हैं। तो देखते हैं फिर क्या है। देखो आगे क्या करें। In order to get market share in the competitors, the company should have a better product in terms of quality. कंपनी का एक तो प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, डिमांड एंड कैची एडवर्टीजमेंट उनको करना चाहिए। कैची एडवर्टीजमेंट विद द रिजल्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर, दिस कैन ओनली अचीव्ड ऑफ द फर्म व्हेन इट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट इज़ हाई। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तभी तो आएंगे। अगला देखो, उन्होंने बोला प्रोडक्ट साइकिल स्टेज। प्रोडक्ट साइकिल स्टेज क्या है? इन केस कंपनी इज़ अ न्यू और इफ़ द प्रोडक्ट is introductory stage, then the company has to keep the budget high to make place in the market with the existing player to have frequent advertisement. अगर आपकी नई कंपनी है तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि हमारे प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचे। और वो कैसे पहुँचेंगे? जब उनको जानकारी होगी, और जानकारी करवाने के लिए आपको एडवर्टीज़मेंट कराना है, और एडवर्टीज़मेंट करवाने के लिए आपका एडवर्टीज़मेंट का बजट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये लाइन लिख के आनी है। इन केस ऑफ कंपनी इज़ अ न्यू इफ़ द प्रोडक्ट इज़ इंट्रोडक्टरी स्टेज, आपका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज में, तो कंपनी का जो बजट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। आई होप कि आपको चीज़ समझ आई होगी। अगला देखते हैं। वो कहते हैं कंपनी सिचुएशन। कंपनी सिचुएशन इसे समझते हैं। सेवरल कंपनीज एंड प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर अफेक्ट द एडवर्टीजमेंट बजट एज वेल। जितनी भी कंपनियां और कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर है वो भी आपके बजट को इन्फ्लुएंस करती है। अ कंपनी में इन्वेस्ट मोर इनिशियली देन द एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑफ अ स्मॉलर सिमिलर साइज टू अट्रैक्ट द कस्टमर बेस टू इंट्रोड्यूस new product. Company with more expensive highly differentiated products may have higher budget than those with the price driven product because the greater need to sell the benefit and value. Larger market sizes and more competitive to deal with also contribute to higher advertising budget because the business has to reach more people and compete against more companies of the product. आप समझते हैं मेरी बात? अब समझो बेटा, मान लेते हैं शैम्पू के दो प्रोडक्ट्स हैं। पहला हम ले लेते हैं क्लिनिक प्लस, और यहाँ ले लेते हैं हम हेड एंड शोल्डर। अब समझना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्लिनिक प्लस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल से कि क्लिनिक एग्ज़ाम्पल क्या है, हमारा न्यू कंपनी, और हेड एंड शोल्डर क्या एग्जिस्टिंग कंपनी है। तो क्लिनिक प्लस के बारे में लोगों को नहीं पता होगा तो इसको अपनी पहचान बनानी होगी मार्केट में। और कैसे बनाइए? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो इसका बजट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, इसका मतलब लोगों को इसके बारे में जानकारी है। अगर लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो इसको ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये नई कंपनी है तो इसको बार बार एडवर्टीज़मेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई न्यू कंपनी है तो उसको इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बार और ज़्यादा बजट रखना चाहिए, क्योंकि उसे बार एडवर्टीज़मेंट करानी पड़ेगी। ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो उसको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट देखो वो क्या कह रहे हैं। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। ब्रांड्स ऑफ अ कमोडिटी लाइक सिगरेट, देखो कई ब्रांड्स है लाइक सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लिकर requires heavy advertising to establish a differential image. Advertising is also important when a brand can offer unique physical benefit or feature. आपकी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि देखो अब हमें पता है सिगरेट हमारे लिए हानिकारक है, फिर भी लोग क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो एडवर्टीज़मेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन ब्रांड कैन यूनिक फिज़िकल बेनिफिट, उसके अपने ही फिज़िकल बेनिफिट और फीचर्स होते हैं। जैसे मान लो अभी आपने टीवी में एक देखा होगा कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन ये तीनों मिलके ऐड कर रहे थे किसी चीज़ का। मैं वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो अब देखो उसमें तो वैसे तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी एडवर्टीज़मेंट उसकी हो रही है, सेल भी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके यूनिक फिज़िकल फीचर हैं।
इसी वजह से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।